आज की इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले कैंडल्स की साइकोलॉजी। आखिर कौन कौन सी कैंडल कब वर्क करती है एंड कैंडल्स की साइकोलॉजी होता है क्या एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या होता है, फिर चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट में कब कौन सी कैंडल बनेगी, मार्केट्स में बुलिश मोमेंटम आएगा एंड बेरिश मोमेंटम आएगा। एंड वीडियो को विदाउट स्किप क्यों एंड तक वॉच करना, बिकॉज वीडियो में अगर स्किप करके वॉच करो तो आपको प्रॉपर कैंडल्स के चार्ट्स के बारे में समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर बनना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप वीडियो को एंड तक वॉच करोगे तो आप एक विदाउट स्किप के वीडियो को प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स लर्न कर पाओगे। एंड क्या होता है ना कि आज हम लोग पूरे कैंडल्स के चार्ट्स के बारे में एंड पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एक एक प्रॉपर नॉलेज वे के साथ लर्न करेंगे। देन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप वीडियो को लाइक कर दो तो मैं नेक्स्ट फिर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो क्या होगा ना कि आज हम लोग सबसे पहले पूरे कैंडल्स की कंफर्मेशन को एंड कैंडल्स का इंफॉर्मेशन एंड कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, फिर क्या होगा कि कौन से क्लॉट पैटर्न कब बनेंगे, बेयरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, ये सब पैटर्न्स के बारे में लर्न करने वाले। देन चलते हैं फिर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कौन से पैटर्न कब यूज होते हैं, कहाँ पे क्या होता है, ये सब डार्क क्लॉट पैटर्न क्या होता है, डाउन पैटर्न, ये सब क्या होता है। तो मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते क्या होता है। ये आज मैं कंप्यूटर का स्क्रीन पे यहाँ पे क्या हो रहा है तो देखते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डार्क क्लॉड पैटर्न। ये क्या होता है कि मार्केट में क्या एक चीज एरिया दिख रहा है, यहाँ पे डार्क क्लॉड पैटर्न, ये हमारा डार्क क्लॉड पैटर्न है। यहाँ पे सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि बड़ी बुलिश कैंडल है एंड देन उसके बाद एक बेयरिश कैंडल हो गया। तो इसमें क्या होगा ना, अगर जहां पे किसी भी पैटर्न में किसी भी चार्ट के अंदर में शो करे कि अगर डार्क क्लॉड पैटर्न शो कर रहा है, डार्क क्लॉड कवर पैटर्न, इसमें क्या होगा कि मार्केट पहले क्या होती है, कौन सा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम देती है। ये हमारा बुलिश मोमेंटम दे रही है एंड उसी के मिडिल में एक यहाँ पे क्या बन रहा है कि डार्क क्लॉड कवर पैटर्न। तो मार्केट का डायरेक्शन कौन से एरिया में जाएगा, बेयरिश होगा। कौन सा एरिया होगा, बेयरिश पैटर्न में चली जाएगी, इस एरिया में चली जाएगी। डाउन डायरेक्शन क्यों, जैसे ही मार्केट में कि अप की ओर में एक बेयरिश डार्क क्लॉड कवर पैटर्न देखे तो मार्केट का ट्रेंड कौन सा हो जाएगा, बेयरिश ट्रेंड हो जाएगा। एंड सेकंड कैंडलस्टिक की पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मार्केट का रेंज सबसे पहले डिसाइड करता है कि कौन से एरिया में, अप साइड में है, ये तो दिख रहा है कि अप साइड में, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट एक बेयरिश मोमेंटम देती है। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट बेयरिश मोमेंटम दे रही है, ये हमारा हो गया बेयरिश मोमेंटम। देन उसके बाद एक अपसाइड की मूव भी दे रही है, यहाँ पे अपसाइड की मूव हो गई, एक सेकंड, ये हमारा अपसाइड की मूव। एंड यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बेयरिश कैंडल के साथ, बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ क्लोज हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस इंफॉर्मेशन में 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो क्या होगा कि मार्केट का मोमेंटम 100% श्योर है कि बेयरिश मोमेंटम में ही होगा, क्योंकि 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न ये आपको शो हो रहा होगा। 3 इनसाइड, ये इनसाइड बार है, कौन सा बार है, इनसाइड बार है, इनसाइड बार। अब थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करें तो ये है हमारा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को सेव भी जरूर कर सकते हो। वीडियो करना तो फिर आप एक एक चार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आने वाले में ये बहुत ही, ये जो पैटर्न है बहुत आपको काम देने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है कि बेयरिश 3 आउटसाइड पैटर्न। इसमें क्या होगा ना कि मार्केट का ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ट्रेंड है अप ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड के सबसे टॉप लेवल पे, अप ट्रेंड के सबसे टॉप यानी इस टॉप बॉटम पे एक क्या होता है कि बेयरिश 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न अगर शो करे तो यहाँ पे रेंज कौन सा दिखा रहा है, पहले तो मार्केट तो बेयरिश नहीं थी, बुलिश थी। एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यू 3 लैंग्वेज के साथ यहाँ पे 3 बेयरिश पैटर्न दिखा रही है। ये भी ग्रीन रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, यहाँ पे 3 बेयरिश पैटर्न शो कर रही है। तो यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम किस रेंज की ओर जाएगा, डाउन डायरेक्शन की ओर जाएगा। मार्केट का रेंज क्या होगा, टॉप पे बना देखिए बेयरिश 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न, तो ये हमारा रेंज क्या हो गया, डाउन पैटर्न में हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, बेयरिश पैटर्न हो गया। एंड थर्ड आपकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक होता है कि क्या होता है कि मार्केट में कौन कौन से पैटर्न कब यूज होते हैं। तो यहाँ पे बेयरिश ट्विस्टेड टॉप पैटर्न है, जो कि हमारे मार्केट में एक कंसोलिडेशन को दर्शाता है। जैसे मार्केट एक ही रेंज में बहुत देर से क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। ये क्या कर रही है, मार्केट बहुत रेंज से कंसोलिडेट। पहले क्या होता है कि मार्केट में एक बेयरिश मोमेंटम आता है, जस्ट एज लाइक दैट दिस। मार्केट में क्या आता है, पहले एक बेयरिश मोमेंटम आता है, देन बेयरिश मोमेंटम के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट का टॉप लेवल को टच करती है। एंड वहां पे क्या करती है, बहुत देर से मार्केट का कंसोलिडेट करती है, एक ही रेंज में फंस जाती है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा एक रेंज, ये रेंज में है ना, ये रेंज फंस जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, बेयरिश ट्विस्टेड टॉप पैटर्न। पहले मार्केट क्या आ रही है, बेयरिश आ रही है, देन उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ बुलिश मार्केट में जा रही है। एंड ऊपर में क्या होता है ना, एक रेड कैंडल, ये आपका शो कर रहा होगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, क्योंकि मार्केट में इनसाइड बार भी शो कर रहा है, क्योंकि ये जो तीनों कैंडल है, ये तीनों कैंडल ये एक ही रेंज में है, क्योंकि ये पूरा कैंडल एक ही रेंज को ले रहा है। तो मार्केट में इसमें इसी पैटर्न में ट्विस्टेड टॉप पैटर्न में क्या होगा, मार्केट का मोमेंटम किस डायरेक्शन को, बेयरिश ट्विस्टेड टॉप पैटर्न हो जाएगा। तो मार्केट में मोमेंटम कौन सी रेंज है, तो बेयरिश की ओर है। एंड फोर्थ की बात करते हैं हमारा बेयरिश किक पैटर्न। आखिर बेयरिश किक पैटर्न होता क्या, सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट में ट्रेंड कौन सा, अगर अप ट्रेंड की ओर तो अप ट्रेंड में देखेंगे, डाउन ट्रेंड की ओर तो डाउन ट्रेंड में देखेंगे। देन क्या होगा, मार्केट में एक पहले वो देखेंगे बेयरिश किक पैटर्न आखिर होता क्या। सबसे पहले यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा, ये हमारा एक अप ट्रेंड में जा रहा है,
कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जा रहा है। एंड अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस शो कर रहा है, एंट्री लेवल शो कर रहा है, एंड डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, एंड बेयरिश वीक पैटर्न। एक लेवल आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में जो ट्रेंड है ऊपर अप ट्रेंड में अप की डायरेक्शन की ओर में एक टॉप लेवल पे बड़ी बड़ी दो रेड कैंडल बनाती है। क्या बनाती है, बड़ी बड़ी दो रेड कैंडल बनाती है। पहले तो मार्केट का ट्रेंड कौन सा देखेंगे, अप ट्रेंड में था ही था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक स्टॉप लॉस है, एंट्री लेवल एंड डाउन ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे एंट्री कहां पे लेना है वो मैं बताता हूँ, एंट्री कहां पे लेना है वो बताता हूँ। मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड, एंड यहाँ पे अप ट्रेंड में एक दो बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ एक छोटी यहाँ पे वीक बनाती है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। एंड उसके बाद मार्केट का ट्रेंड क्या होता है कि बड़ी बड़ी दो रेड कैंडल के साथ क्लोज होती है। तो हमारे जहां पे क्लोज होती है वहां पे एक एंट्री प्लान करेंगे, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे हमारे उसका हाई का स्टॉप लॉस रखा जाएगा। एंड उसको ट्रेंड की बात करें तो ये हमारा डाउन ट्रेंड में, इसे कहते हैं बेयरिश वीक पैटर्न। उसका फिर टारगेट की बात करें तो नीचे का जो सपोर्ट एरिया दिखा रहा होगा तो वो हमारा कौन सा हो गया, टारगेट एरिया हो गया। एंड फोर्थ कैंडल स्टिक की पैटर्न की बात करें तो बेयरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न। ये पता है ये कैंडल बहुत ही रेयर होता है, जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड की ओर है, मार्केट का डायरेक्शन कौन सा हो रहा है, अप ट्रेंड में दिखा रहा है, अप ट्रेंड में दिखा रहा है। तो बेयरिश अबंडेंट जो बेबी पैटर्न होती है वो बहुत ही रेयर होती है, जो कि मार्केट में पहले क्या कर दिया ना, एक बड़ी मार्केट का ट्रेंड तो ये अब तो है ही, अब तो है ही। एंड आपके टॉप पे जाके, एक सेकंड, टॉप पे जाके एक बड़ी रेड कैंडल, ये बड़ी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल, और वो दोनों रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल के बीच में एक छोटा सा बेयरिश बेबी पैटर्न बनाती है, बेबी कैंडल बनता है, जिसे कहते हैं बेयरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न। बेयरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न जो कहा जाता है कि मार्केट को बेयरिश मोमेंटम की ओर ले जाता है। फिर उसके बाद यहां से आप एक ट्रेड ले सकते हो, एंड इस एरिया का एंट्री, यहां तक का स्टॉप लॉस, एंड नीचे का जो सपोर्ट एरिया दिख रहा था वहां तक का क्या बनेगा, हमारा टारगेट। ठीक है। एंड फोर्थ पैटर्न की बात करें तो बेयरिश डोजी स्टार पैटर्न, जो क्या होता है ना कि मार्केट में मोमेंटम के सबसे पहले वो एक देखेगा कि रेंज में फंसा हुआ या फिर कौन से डायरेक्शन की ओर जा रहा है। देन यहाँ के सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन कौन सी है, अप में है। एक सेकंड में आइडेंटिफाई यहां पे मार्क कर देता हूं, पहले अप। अगर एक बात बताओ, कैंडल का जो फॉर्मेशन दिखाएगा वो तो एक, अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो कैंडल तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कैंडल बनेगी। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 2 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो कैसे बनाएगी कैंडल, इस टाइप से बनाएगी, एक एक ऐसे ऐसे बनाएगी ना, छोटे 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 10 से 12 कैंडल बनाएगी। कब, जब डाउन डायरेक्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 1 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बेयरिश डोजी पैटर्न स्टार पैटर्न यही कहता है कि मार्केट का ट्रेंड अप हो, एंड उसके सबसे ऊपर में एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, बड़ी वाली वीक के साथ एक छोटी बॉडी के साथ बेयरिश डोजी पैटर्न कहला है। जैसे कि एक सेकंड, ये हमारा बॉडी हो गया, ये हमारा वीक हो गया, एंड वीक के अंदर बॉडी क्लोज होती है बहुत ही छोटी, बहुत ही छोटी। अगर बुलिश मार्केट में अगर ऐसे पैटर्न आपको शो हो जाए, ऐसे कैंडल स्टिक आपको शो हो जाए, तो ये हमारा हो गया बेयरिश डोजी स्टार पैटर्न, जो क्या दर्शाता है कि मोमेंटम मार्केट का रेंज कौन सा है, बेयरिश है, आई मीन डाउन डायरेक्शन की ओर जाएगा। एंड फिर बेयरिश शूटिंग स्टार पैटर्न, बेयरिश शूटिंग स्टार पैटर्न क्या है, एंड बेयरिश शूटिंग स्टार पैटर्न की बात करें तो मार्केट इसमें भी सेम ही चीज है कि मार्केट का मोमेंटम क्या होगा, अप डायरेक्शन की ओर है। एंड यहाँ पे एक अप डायरेक्शन में बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ अगर लास्ट में आप टॉप के ऊपर क्लोज करती है, छोटा सा एक ऐसे बड़ी वीक बनाती है, मिडिल में स्मॉल कैंडल, एंड उसके जस्ट कंटिन्यू रेट, दो कंटिन्यू रेट कैंडल बनाती है, तो मार्केट का मोमेंटम कौन सा है, बेयरिश शूटिंग स्टार पैटर्न हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो बेयरिश इवनिंग स्टार पैटर्न। हाँ, बेयरिश, देखो ज्यादातर बेयरिश में क्या होता है ना कि बेयरिश में आग लोग, बहुत लोग मतलब सोच नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर कभी भी ट्रेंड में मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, अगर मार्केट का ट्रेंड इस रेंज में है, इस रेंज में जाता है, देन जाने के बाद अगर उसके टॉप पे ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर इस तरीके से कंफर्मेशन कैंडल शो करे तो बेयरिश इवनिंग स्टार पैटर्न ही कहलाएगा, बिकॉज ये बड़ी ग्रीन कैंडल एंड छोटी बड़ी रेड कैंडल एंड उसके बीच में एक बड़ी बिग वाली कैंडल, एंड उसकी बॉडी कितनी है, बहुत ही छोटी है, उसकी बॉडी कितनी बहुत ही छोटी, तो वो कौन सा कैंडल कहलाएगा। अगर ऐसा मोमेंटम दिखे तो इस टॉप लेवल का एंट्री करना, एंड यहां तक का स्टॉप लॉस रखना, इस बड़ी रेड कैंडल के वीक के ऊपर तक का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट नीचे का जो सपोर्ट एरिया होगा वहां तक का टारगेट आप रख सकते हो। एंड फोर्थ आपकी बात करें तो अपसाइड गैप टू क्रॉस पैटर्न, वो होता है क्या, देखो क्या होता है अपसाइड एरिया में। सबसे पहले मोमेंटम की बात करें तो यहां पे क्या होता है ना कि एक, चलो एक मैं एक रेंज बताता हूं। सबसे पहले थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न को साइड करते हैं, ठीक है, थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न को साइड करते हैं। तो यहां पे एक चीज मैं दिखाता हूं, अगर मार्केट में सबसे पहले क्या होता है ना कि अब तो क्या करते हैं, ट्रेंड से लेने पहले एक बॉस, ये सब बॉस वगैरह आइडेंटिफाई करते हो। मैंने इसके पिछली बार लेक्चर में तो बताया था ना कि बॉस क्या होता है, चॉप क्या होता है, एंड ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या। अगर हाई हाई का हर बार अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो तो वो क्या लगता है हमारा बॉस, बॉस स्ट्रक्चर, एंड हर बार हाई हाई का ब्रेकआउट होता है बॉस। अगर ट्रेंड जैसे कंटिन्यू ना करके वो चेंज कर दे वो क्या कहलाती है, चॉप। अगर ये लास्ट ये क्या कहलाएगी हमारे, चॉप, ये हमारा एरिया हो गया चॉप, ठीक है।
हाँ, फिर आते हैं, वो मैं बताऊंगा लास्ट में, वो देखा जाएगा बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न क्या होता है। देखो, अगर इस पैटर्न की बात किया जाए तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मार्केट का मोमेंटम अप डायरेक्शन की ओर जाएगा, एंड अप डायरेक्शन तो वो तो होगा ही होगा, इस लाइक दैट। यहाँ पे एक सेकेंड वेट करो, ये हमारा कौन सा मोमेंटम है, अप, ठीक है। अप एंड अप के बीच में एक मिडिल में टॉप के बॉटम में बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न। मार्केट का ट्रेंड कौन सा पहले दिखा रहा था, अप डायरेक्शन की ओर दिखा रहा था, एंड वहां पे क्या हो रहा है ना कि सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड जो अप दिखा रहा है, अप दिखा रहा है, उसके मिडिल में एक बन जा रहा है क्या, तीन बेयरिश स्ट्राइक रेड कैंडल। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा कैंडल, ग्रीन कैंडल हो गया। उसके बाद में बन रहा है ना कि तीन बेयरिश रेड कैंडल, उसे कहेंगे बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न। वहां से क्या होगा कि मार्केट का मोमेंटम एक अप डायरेक्शन की ओर जा सकता है, एंड वहां पे अगर वो पैटर्न जो बन गया तो ये इस एरिया में क्या होगा कि मार्केट में बेयरिश आना ही आना, इस एरिया से का एंट्री रहेगा, एंड स्टॉप लॉस हमारे लास्ट सपोर्ट एरिया तक का रहेगा। एंड उसके बाद क्या, द ब्लैक क्रॉस पैटर्न। हाँ, ये पैटर्न बहुत ही रेयर केस में एक अलग अलग ट्रेंडिंग मार्केट में दिखेगा। अगर मार्केट ट्रेंड बुरी से ना मिले, बेरी से तो वो भी मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतर है। लेकिन इस पैटर्न में सबसे बड़ी खास बात क्या है ना कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मोमेंटम के थ्रू में कंटिन्यू आपके 4 ग्रीन नहीं रेड कैंडल के साथ होगा। सबसे पहले 4, अगर मार्केट का रेंज बुलिश है, अगर उस रेंज में अगर मार्केट वेरी सारी डाउन डायरेक्शन की ओर है तो उसमें देखना कि अगर बुल 4-3 कंटिन्यू आपको ब्लैक क्रॉस पैटर्न दिख जाए तो मार्केट का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, डाउन डायरेक्शन की ओर ही जाएगी। एंड फोर्थ बात, उसके बाद बात करें तो बेयरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। देखो क्या होता है, अगर मार्केट में क्या होता है ना कि आइडेंटिफाई कैंडल बनती है, जैसे कि मार्केट का रेंज जो है अप डायरेक्शन की ओर है, एंड देन अप डायरेक्शन के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल, जैसे कि यहाँ पे एक मैं दिखाता हूं आपको, वेट करना एक सेकेंड, ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया बड़ी ग्रीन कैंडल। एंड देन ग्रीन कैंडल में क्या होता है ना कि सबसे पहले बड़ी बॉडी, ये हमारी बड़ी बॉडी हो गई, एंड यहाँ पे स्मॉल वीक बनता है इस एरिया से लेके यहाँ पे। बॉडी तो हमेशा ऐसे नहीं जाएगी ना, हमेशा कभी ऐसे करके जाएगी, ऐसे ऐसे कन्फर्मेट करेगी, ऊपर अप डाउन अप डाउन, लास्ट में जाके यहाँ बॉडी क्या करती है, क्लोज करती है। तो क्या इस एरिया में सबसे पहले उसके बाद 3 कंटिन्यू बुलिश कैंडल जब शो करेंगे एंड उसके बाद एक बड़ी ग्रेड कैंडल के साथ क्लोज होती है, तो उससे हम लोग कहते हैं बेयरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। क्योंकि मार्केट बहुत ऐसे क्या कर रहे थे कि बुलिश एरिया में था, एंड उसी के जस्ट एक लास्ट में क्या करते हैं, बेयरिश बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ रेड कैंडल के साथ क्लोज होती है, तो मार्केट का पैटर्न कौन सा डायरेक्शन जाएगा, डाउन डायरेक्शन की ओर जाएगा, इस टाइप का। ये हो गया हमारा एरिया कंफर्मेशन। एंड उसके बाद की बात करें तो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये बहुत ही रेयर मतलब ये बहुत ही अच्छा है, एंड रिवर्सल तो ट्रेंड का बताता है। उसमें क्या होगा कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में रहेगा, एंड यहाँ पे एक छोटी सी वीक बनाती है, ये यहाँ पे एक बड़ी स्मॉल ग्रीन कैंडल, उसके बाद बड़ी एक रेड कैंडल बनाती है, हमारा होगा बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर अच्छा लगे तो। देन उसके बाद बात करते हैं मीटिंग लाइन्स पैटर्न। मीटिंग लाइन्स पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट क्या अगर बहुत देर से कंसोलिडेट कर इस एरिया में, बहुत देर से कंसोलिडेट कर इस एरिया में, एंड उसी में क्या होता है ना कि कंटिन्यूअस के पैटर्न के बाद यहाँ पे जो एक छोटा सा एक ये जो मीटिंग लाइंस कर रहा है ना, यहाँ पे 2 रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी स्मॉल कैंडल ग्रीन, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन। अगर इस टाइप का कैंडल्स कहीं भी आपको शो करे तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा कि एक रेंज में कंसोलिडेशन में फंस जाता है, उसके बाद रेंज आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। मार्केट रेंज तो फंसा है कंसोलिडेट में, और मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेट करे, एंड होता है एक लेडर बॉटम पैटर्न। आखिर ये होता क्या, इस पैटर्न की बात करते हैं, इसमें होता है कि सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड पहचानेंगे, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, कौन कौन सी डायरेक्शन में कैसे कब कहाँ यूज होता है, उसमें देखेंगे। यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन की बात करें तो मार्केट का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में, हमारा ये डाउन में हो गया, एक सेकेंड, हमारा ये डाउन ट्रेंड में हो गया ना, डाउन ट्रेंड में हो गया, ठीक है। एंड उस डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, एंड उसके बाद क्या है एक बड़ी वीक वाली कैंडल, एंड उसकी बॉडी कितनी है, बहुत छोटी, देन उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल। अगर इस टाइप का कैंडल भी कहीं भी आपको शो करे तो वो लैडर बॉटम पैटर्न होता है, जिसका मार्केट का आइडेंटिफाई करता है कि वो अब अप ट्रेंड में जाने वाली है। क्या करता है, वो अप ट्रेंड में ही जाएगी तो जाएगी। एंड उसके बाद फोर्थ में बात करें तो 3 लाइंस स्ट्राइक पैटर्न। अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन अगर आपको कहीं दिखता है, माहिर सी बात है कि बेयरिश कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ना यार कि ये कंटिन्यू आपको 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हो रही है मार्केट, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल। तो अरे ये तीनों ये इनसाइडर पैटर्न एक बार में बड़ी ग्रेड कैंडल, ये सब बायर्स को खा जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट का पैटर्न ट्रेंड कौन सा जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है बेरिश में ही जाएगी, क्योंकि मार्केट ट्रेंड तो फिर आपका बेरिश हो जाएगा। अगर ऐसे कैंडल्स आपको शो करे मार्केट में अगर चार्ट्स में, तो फिर आप बेरिश टाइप का ट्रेंड लग सकते हो। एंड यहाँ तक आपका एंट्री एरिया, नीचे का सपोर्ट एरिया, वहां तक का टारगेट रखना, एंड ऊपर के लास्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वहां तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड आपको हो गया बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड कौन से एरिया में,
ये जो बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न है वो हमेशा ट्रेंड बेयरिश पैटर्न में ही शो करेगी, बेयरिश चार्ट में ही शो करेगी, ना कि आप अब सोचोगे कि ये बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न है अब डायरेक्शन में बन जाए, तो ना, वो कभी मत सोचना कि आप डायरेक्शन में बन जाए ना, ये नेवर। क्योंकि इसलिए बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केट ट्रेंड सबसे पहले बुलिश ही देखना है, बुलिश देखना है। ये तो बुलिश है, ये एरिया बुलिश है, बुलिश में कभी भी बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न मेजर नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहले मिलेगा पहले मार्केट का डायरेक्शन देखना है कि कौन से एरिया में, तो वो है डाउन, कौन से एरिया में है, वो है डाउन डायरेक्शन की ओर, इस टाइप का। हाँ, ये हो गया डाउन। एंड उसी के बीच में बड़ी बड़ी तीन जो ग्रेड कैंडल बन रही है ना, उसी के मिडिल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न जो मार्केट बहुत देर से क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ये हो गया, एक सेकंड वेट करो, ये तीन बड़ी बड़ी ग्रेड कैंडल बनी एंड उसकी मिडिल में एक बड़ी सी रेड ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन होता है। एंड यहाँ पे बहुत देर से क्या करके मार्केट को होल्ड करके रखे। एंड वहां पे क्या होगा कि यहाँ से एक का स्टॉप लॉस, ये हमारा ट्रेड एरिया, एंट्री प्लान, इसके नीचे तक का जो भी सपोर्ट एरिया वहां तक का स्टॉप लॉस, एंड जो भी ऊपर का रेजिस्टेंस वगैरह वहां तक का टारगेट। अगर बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न कहीं में शो करे तो आप एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो इजीली। पहले अपना सेटअप का वेट करना, उसके बाद ही ट्रेड पंच करना। एंड यहाँ पे बुलिश सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न, इस कैंडल्स में कुछ ज्यादा खास बात है नहीं। इस कैंडल्स में क्या होता है कि एक बड़ी पहले बड़ी रेन कैंडल आएगी, उसके बाद एक उससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल। सेपरेटिंग मतलब क्या है, तो क्या इक्वल कैंडल ही समझ सकते हो, सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल वीक दिखेगा, ये जो वीक वाला एरिया है ना, ये मेल्ट होता दिखेगा। अगर ये मेल्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बुलिश सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न, अगर ऐसा कैंडल से आपको कंफर्मेशन मिले चार्ट्स में, तो आप एक अपसाइड के ट्रेड अच्छे से पंच कर सकते हो। देन आपका स्टॉप लॉस, वो फिर आपको पता है स्टॉप लॉस कहां करना, टारगेट कहां रखना, वो तो आप बता सकते हो, आप मेजर खुद से कर सकते हो, ठीक है। एंड मैट होल्ड पैटर्न, जो कि इसके पहले भी एक मैट होल्ड पैटर्न के बारे में लर्न किया, जिसमें क्या होता है कि बड़ी ग्रीन कैंडल आती है एंड उसमें थर्ड छोटे छोटे स्मॉल विक्स के साथ एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन होता है। उसके बाद क्या करते हैं, मार्केट की वेरियस मोमेंटम देता है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, इसमें मैट होल्ड पैटर्न क्या है, मार्केट का मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में। ये हमारा मार्केट का मोमेंटम क्या हो गया, डाउन डायरेक्शन में हो गया। एंड उसके पैटर्न्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैट होल्ड पैटर्न, मार्केट क्या करेगी, बहुत देर से एक ही रेंज में कंसोलिडेट करके होल्ड कर रहा है इस एरिया। एक सेकंड, मार्केट करके एक रेंज में बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है। एंड यहाँ पे क्या करें, मार्केट एक रेंज में होल्ड कर रहा है। तो होल्ड करने के बाद अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होती है, तो मार्केट का मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, पुलिस डायरेक्शन में ही जाएगा, इस टाइप का, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न्स की बात करें, एक सेकंड वेट एंड वॉच। तो शायद ये हमारा लास्ट पैटर्न था। एंड इसके वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल कैंडल स्टिक का रोड मैप लाने वाला हूं, जिसके पीडीएफ हमारे बायो लिंक पे मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड हाँ, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना जरूर, क्योंकि वहां पे मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, सॉरी डेली वहां पे ट्रेड्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ विदाउट एनी वीआईपी ग्रुप्स के साथ। तो आप वहां पे ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड मैट होल्ड पैटर्न के यहाँ पे एंड करते हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चलो एक सेकंड रुको, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। अगर ये हमारी 4 आवर की टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का कैंडल है एंड इसकी वीक बनती है इस टाइप की कुछ, ये वीक हो गया। इसका सबसे पहले क्या मार करेंगे, ये हमारा हाई हो गया एंड ये हमारा लो हो गया, ये हमारा लो एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी एक फिर से बनती है रेड कैंडल, उसके बाद एक वीक आती है। अब बोलोगे इतना बड़ा वीक आप क्यों बना रहे हो, तो मैं बताता हूं। अगर यहां पे एक चीज आपको शो कर रहा होगा ना कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर। अगर मार्केट का ट्रेंड अप डायरेक्शन की ओर है, ठीक है, अप डायरेक्शन की ओर, ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम का या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम का जो भी कैंडल हो, तो अगर ये इस कैंडल में डायरेक्शन की ओर में अगर ये मेल्ट करती है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, ये हमारा लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। अगर लो की लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये मार्केट अप डाउन होती है एंड यहां तक के जाके इस ग्रैब के बाद यहां पे जाके एक बॉडी पे क्लोज करती है। तो हमारा जो टारगेट एरिया होगा कौन से कहां तक का होगा, इस पूरे अप तक का होगा, इस पूरे हाई तक का टारगेट होगा। अगर लो की लिक्विडिटी ग्रैब करते तो हमारे कौन से एरिया तक का टारगेट होगा, हाई तक का टारगेट होगा, इस ये हाई एरिया का, ये इस एरिया तक का। अगर देखो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वीडियोस में सब क्या करते हैं, एसएमसी का नेक्स्ट लेक्चर लाने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।